Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this video, I am going to discuss Hyderabad Electric Supply Company test which was held on 8 November 2020. Let's start with general portion. First question था कि नमाज इस्तिस्का offered for rain. Next question is first assembly is chaired by Joginder Nath Mandal. Next is third Governor General of Pakistan is Malik Ghulam Muhammad. Next is longest president of Pakistan is General Ayub Khan. Next is Muslim maximum loss in which battle? Ghazwa Uhud. Next is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam died at the age of 63. Next is 7th month of Islamic calendar is Rajab. Next is Qurbani during Hajj performed at Mina. Next is highest civil award from the following. निशान शुजाहत हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन ब्रेवरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन है तो वो मैं बेसिकली पहले जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करता हूँ। जो क्वेश्चन था वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग था, तो इसमें जो ऑप्शन था निशान शुजाहत, ये हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन ब्रेवरी है। अगर हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन सर्विस पूछा जाता तो उसका जो आंसर था वो निशान पाकिस्तान था। नेक्स्ट इज यूएन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इज मुनीर अकरम, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आंसर जो था वो नन ऑफ दीज था। नेक्स्ट इज करंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज जवेद जहांगीर, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो आंसर इसका भी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इज असद कैसर। नेक्स्ट इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इजाज अहमद शाह, जो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो इसका भी आंसर है नन ऑफ दीज था। Next is shortcut key to align center is Ctrl+E. Next is shortcut key for open font dialog box is Ctrl+T. To check grammar mistakes, we use function keys F7. Next is in file, which of the following option is used for close window? So close. नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन थी 36, 34, 30, 28, 24। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ये 36 माइनस 2 करेंगे 34, फिर 4 माइनस करेंगे 30, फिर 2 कर देंगे 28, फिर 4 करेंगे 24, फिर 2 करेंगे 22 आएगा आंसर। पहले 2 फिर 4, 2 4 इस तरह सीरीज जा रही है, तो आंसर क्या आएगा? 22। नेक्स्ट इज ये सीक्वेंस थी अल्फ़ाबेट्स की, तो हमने जो नेक्स्ट जो आने थी स्पेलिंग्स वो निकालने थे, तो इसकी क्या बन रही है सीक्वेंस? पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेते हैं, डी ई एफ जी एच, एक छोड़ के आगे वाला एच आई जे, सो जे आगे के आएगा और नेक्स्ट आएगा एल, एक छोड़ के को छोड़ देंगे, नेक्स्ट आएगा एल, ये वाली बनेगी एल जी क्यू। तो ये जो जी है यहाँ से रिवर्स जा रहा है, जी एच आई सेकेंड वाला जो डिजिट है जे एंड के, और क्यू वाला भी रिवर्स जा रहा है वन छोड़ के, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक छोड़ के ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो ये वाला एल जी क्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 3 pills given by doctor eat after half an hour, how much time take? तो डॉक्टर ने 3 pills दी हैं कि एक अभी खा लो, फिर एक खाओ हाफ आवर के बाद, फिर हाफ आवर के बाद, तो टोटल टाइम क्या लगेगा खत्म होने में? 1 hour। सो आंसर इज 1 hour। बाकी ये भी ऑप्शन मौजूद थे। नेक्स्ट इज टेक्निकल पोर्शन, जो फर्स्ट वीके मैथा में से आया था उसको पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यूरिका हैज डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो ऑलमोस्ट 0। इसका जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज ट्राइड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। अब डायमीटर के स्केयर की इनवर्स होती है, तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगी, उधर से जो लेंथ है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल जो आएगा आंसर उनको मल्टीप्लाई करके 4 × 4
16 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर हम डायामीटर को कम करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ और डायामीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो 16 टाइम्स आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज in which of the following substances the resistance decrease with increase in temperature। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किन का होता है, सेमीकंडक्टर्स का या नॉन मेटल्स का। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर, कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर, सो आंसर इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट इज ए पैसिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच रिसीव एनर्जी। पैसिव एलिमेंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे पैसिव एलिमेंट की बात हो रही है, तो पैसिव एलिमेंट रिसीव एनर्जी। तो बी इज, ये 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ लीनियर सर्किट इन वन हुज पैरामीटर्स। लीनियर सर्किट वो होता है जिसके पैरामीटर चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू, डज नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, जो चेंज ना हो। तो ऑप्शन 3 वाला करेक्ट है। व्हाट इज द इमटेरियल फॉर ए फ्यूज। फ्यूज के लिए इमटेरियल क्या होता है, लेंथ। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नेगेटिव पे आके एंड होते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इस तरफ, सो ये क्या आ रही है, रेडिली इनवर्ड। ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट इज a tub supplies water at 22 centigrade. A man takes 1 liter of water per minute at 37 degree from the geyser. The power of the geyser is, तो इसका आंसर था 1050 वाट। इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। रेगुलेट करना है द हीट आउटपुट ऑफ ए डिवाइस इन जूल्स पर सेकेंड। तो पावर ऑफ द गीजर क्या होगी, एम सी थीटा मल्टीप्लाई बाय 4.2। कन्वर्ट करने के लिए जॉल्स पर सेकंड में, कैलोरीज में होती है एम सी थीटा, तो इसको कन्वर्ट करना है हमने जॉल्स पर सेकंड से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से। तो एम इज द मास ऑफ द मटेरियल, सी इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो मास ऑफ द मटेरियल को हमने कन्वर्ट किया, यहाँ पे मास पर मिनट में गिवन था तो मास पर सेकंड में कन्वर्ट किया है 60 से डिवाइड करके। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट 1 है हमारे पास, तो थीटा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 37 माइनस 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से, तो आंसर आ जाएगा 1050। नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डैश टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिलेटिव परमिटिविटी के, क्योंकि जो हमारे पास कैपेसिटेंस की इक्वेशन होती है C इज इक्वल टू relative permittivity into area divided by distance between the plates। अगर एरिया हमारे पास कांस्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट है, तो क्या होगा, C is the directly proportional to relative permittivity, so answer is 1। next is the most convenient way of achieving large capacitance by using multiple construction। next is another name for relative permittivity is specific inductive capacity। 3। next is a capacitor causes change in voltage, तो ये change in voltage 2 वाला is correct। next is the capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon, तो एरिया ऑफ द प्लेट्स डिपेंड करती है, अभी इक्वेशन बताई मैंने, मीडियम पे भी डिपेंड करती है रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम पे। नेक्स्ट इज सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो मेटल पे डिपेंड नहीं करती, मेटल ऑफ द प्लेट्स, सो 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वन शुड इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ए शीट ऑफ। अब हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, अब हमें वो वाला मटेरियल चाहिए जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इस मटेरियल में देखो सबसे ज़्यादा किसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इसमें माइका जो है इसकी सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। ये पहले हमने डिस्कस भी किया है क्वेश्चन। तो माइका हैज हाईएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी, सो आंसर इज माइका, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Next is a parallel plate air capacitor is immersed in oil of dielectric constant 2.
द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इनका जो रिलेशन होता है इनवर्स होता है। तो जब इंक्रीज करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 3 वाला इज करेक्ट। नेक्स्ट इज the empty space between the plates of a capacitor is filled with a liquid of dielectric constant K. The capacitance of the capacitor will increase by a factor K. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों के चीज के एक ही नाम है। सो क्या होगा, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सो इंक्रीज बाय अ फैक्टर के। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। Next is the magnetic material used in permanent magnet is hardened steel. 4 वाला correct. Next is the magnetic material used in temporary magnet is soft iron. 3 वाला correct. Next is magnetic flux density vector quantity होती है। Next is the main advantage of temporary magnets is that we can change the magnetic flux. ठीक है, एनी मटेरियल यूज नहीं करते हैं हम, सॉफ्ट आयरन ही यूज करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए। और हिस्टैरिसीस लॉस को अगर हमने डिक्रीज करना है तो मटेरियल हम वो वाला यूज करें जिसका जो कांस्टेंट है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट वो क्या कम हो। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट इज द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ सब्सटेंसेस आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ऑप्शन 2 वाला करेक्ट होगा। When the relative permeability of a material is much greater than 1, it is called a ferromagnetic materials. Option 3 वाला correct होगा। Next is when the relative permeability of the material is slightly more than 1, it is called a paramagnetic material. Option 2 वाला correct होगा। Next is the reluctance of a magnetic circuit is dash relative permeability of the material comprising the circuit. Inversely proportional होती है relative 1 over relative permeability multiply by length over area. So area और length को अगर constant रखें तो क्या होगी, reluctance क्या होगी, inversely proportional to relative permeability. So answer is 2. Next is the saturation flux density for most magnetic material is about 2 Weber per meter square. Next is hysteresis is the phenomena of dash in a magnetic circuit, lagging of B behind H. Option 1 वाला correct होगा। Next is the magnetic material used for dash should have a large hysteresis loop. तो परमानेंट मैग्नेट के जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, have large hysteresis loop. So option D वाला क्या होगा, करेक्ट होगा 4 वाला। Next is positively charged atom is sometimes called a cation. Option 3. Next is the mass of an element deposited or liberated at an electrode during electrolysis is dash the quantity of electricity passed through the electrolyte is क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी quantity of electricity. Next is the current conduction through the solution of an electrolyte is by ions. Ions के थ्रू होता है electric current. Next is for the process of electrolysis we require DC supply. Next is during electrolysis mass of an element liberated at the electrode is dash of the element. So directly proportional to the chemical equivalent weight. So option 3 वाला correct होगा। Next is the major drawback of primary cell is chemical action is not reversible. चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है रिचार्जिंग नहीं होती प्राइमरी सेल में, सेकेंडरी सेल में होती है। So option A is correct. Next is the most commonly used cell is lead acid cell. Option 1 वाला correct होगा।
नेक्स्ट इज व्हेन ए लेड एसिड सेल इज फुली चार्ज, तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है राइजेस होती है टू अबाउट 1.28, ऑप्शन 3 वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ए लेड एसिड सेल इज डैश देन दोज ऑफ नेगेटिव प्लेट्स, सो पुअर इन कंडक्टिविटी, ऑप्शन 2 वाला करेक्ट होगा। Next is the internal resistance of a lead acid cell is mainly due to the electrolyte. Electrolyte की जो resistance होती है वही lead acid cell की resistance होती है। Positive plates और negative plates ये तो conductors होते हैं। So option 4 वाला correct होगा। Next is the state of charge of a nickel iron cell is determined by EMF of the cell. Option 2 वाला correct होगा। Next is the chief disadvantage of nickel cadmium cell is that it is very expensive. Option 4 वाला correct होगा। Next is the AC system is preferred to DC system because AC voltage can be easily changed in magnitude. Option 1 वाला correct होगा। Next is dash will work only on DC supply. So electroplating is working only on DC supply. Option 4 वाला। नेक्स्ट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ डैश वेव इज 1, तो स्केयर वेव जो होती है उसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, 1 की होती है इक्वल। सो जो फॉर्म फैक्टर क्या होगा, स्केयर, इसका स्केयर वेव का 1 होगा। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश वेव इज द पीकेस्ट, कौन सी वेव ज्यादा पीकी होगी, तो ट्राइंगुलर वेव, ऑप्शन 4 वाला। Next is in case of liquids, Ohm law is fully obeyed. ठीक है। Next is nickel iron batteries are used in submarine में यूज होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो पाक एमसीक्यूज में से आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड करंट थ्रू एन सेमीकंडक्टर डायोड सर्किट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। Next is semiconductor, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर टेट्रावेलेंट, इनकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है क्योंकि ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, सो इसकी जो वैलेंसी क्या होती है 4, तो टेट्रावेलेंट, टेट्रा मींस 4। नेक्स्ट इज इन द ट्रांजिस्टर स्कीमेटिक सिंबल द एरो कहाँ पे होता है, मीटर पे होता है। The specially designed semiconductor diodes used as fast counters in electronic circuits are photodiodes. B वाला option. Next is a semiconductor diode can be used as a rectifier because it has low resistance to the current flow when forward biased and high resistance when reverse biased. Next is the working of the transistor as an amplifier similar to triode vacuum tube. Next is the alternating voltage is an example of an analog waveform. Next is in full wave rectification. The output DC voltage across the load is obtained for the complete cycle of the input AC. जो full wave rectification होती है complete cycle के लिए होती है, तो इसलिए जो लोड में से जो करंट पास होगा, वोल्टेज जो होंगे वो complete cycle के लिए होगा। Next is when thermally generated holes and electrons gains enough energy from the reverse bias source of a Zener diode to produce new current carrier is called the avalanche breakdown. Next is the conventional biasing of a bipolar transistor, क्या होती है, कॉमन जो एमीटर बेस जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और कॉमन कलेक्टर बेस जो होता है ना रिवर्स बाइस होता है। Emitter based junction forward bias and collector based junction reverse bias. Next is the primary component of the uplink section of a satellite is earth station transmitter, option C wala. Next is high pass filter allows high frequency and low pass filter allows low frequencies. Next is microwave communication is used in telephone networks. And next is in certain transformer the input power to the primary इतनी है 120 और 8.5 लॉस आया, तो जो रिमेनिंग पावर क्या रह जाएगी 120 माइनस 8.5 इज इक्वल टू 111.5। रिपीट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इन सर्टेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ये गिवन है तो वोल्टेज द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज क्या होगी 40 वोल्ट।
Next is, in order to get maximum power transfer from a capacitive source, the load must have an impedance that is a complex conjugate of the source impedance. B वाला option ये भी repeated था. The RMS root mean square value of load phase voltage कितना होगा 141.4. ये भी repeat हुआ था question. Next is, if the DC bus voltage 300 volt है, the power consumed by three phase load is 3 kilowatt. ये भी repeated था. नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस गिवन थी, करंट हमने करंट भी गिवन था, तो पावर क्या आनी थी 40 वाट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैज हाई एफिशिएंसी. सो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है सबसे हाई होती है, ऑप्शन बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज साउंड वेव्स जो होती हैं टीवी में एफएम होती हैं, और जो पिक्चर्स जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो साउंड वेव्स के बारे में पूछा गया था, तो ये क्या होगा, एफएम. Next is, to reduce interference in signals, we use modulated waves. Next is, the wavelength of FM is dash than the AM. अगर wavelength है तो इसकी less होगी. अगर वो बैंड विड्थ की बात कर रहा है, बैंड विड्थ की, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि बैंड विड्थ आया था या वेवलेंथ आया था. तो बैंड विड्थ अगर होगा तो फिर क्या होगी, एफएम की ग्रेटर होगी बैंड विड्थ. अगर वेवलेंथ की बारे में बात कर रहा होगा तो फिर क्या होगी, लेस होगी. तो मेरे ख्याल से बैंड विड्थ था, तो ये आप बैंड विड्थ कर लो यहाँ पे, तो ये आप कर लो यहाँ पे ग्रेटर. ठीक है. नेक्स्ट इज, डिस्क्रीट सिग्नल्स आर सीक्वेंस ऑफ सैंपल्स. नेक्स्ट इज, डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू मेक कंपाउंड. Potential difference across battery dash will decrease with increase of load. Next is, power factor as resonance of parallel RLC circuit is unity. Next is, pure capacitor dissipates zero power. An example of potential energy is battery. Next is, which of the following motor usually used in household refrigerator is single phase induction motor. Next is, very brief high voltage spike on an AC power line is called a transient. ये repeat